7 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट अभी उठी हूँ और डैडी ने बोला कि आज परेड है तो हमें 8 बजे तक रेडी होना है, सारा घर का काम करना है। तो अभी मैं, मम्मा और जामिया लगेंगे काम करने के लिए। तो अभी सस्सी भैया जाने के लिए रेडी हो गए हैं और मम्मा ने आज खाने में दाल बनाई है। सस्सी भैया पहले बनाना खाएंगे। भैया क्या कर मम्मा ने खाना बना लिया है और डैडी अपनी वर्दी तैयार कर रहे हैं और दिमाग नहा रहा है। घर में तो खाने में चैन थे। ये देखो मेरी शैडो कितनी अच्छी आ रही है यहाँ से, वो सच में अच्छी आ रही है। योगा कर रहे हैं। दिमाग नहा के भी आ गया, अब ये जल्दी जल्दी काम करेगा। मम्मा यहाँ पे कुछ बर्तन धो रही हैं। आज मम्मा ने दाल बनाई है। मेरे को तो दाल बड़ी पसंद है, किसी को हो ना हो, पर मैं खा लूंगी भले ही ना बनाई हो। देखो वो क्या कर रहा है। भैया उसे देखो। सूर्य नारायण के आगे बैठ के चाय पीने में सुबह सुबह की धूप सेक रहे हो चाय के साथ। एक पंथ दो काम है, चाय का आनंद और ऊपर से सुबह की सनलाइट। चाय के आनंद जब भी आवे सूर्य नारायण के धूप में बैठ के। अभी मम्मा प्रेस कर रही है अपने कपड़ों को। वो मेरे कपड़े हैं, वो डैडी के और ये मम्मा के। अब मैं, मम्मा, डैडी और दाम भैया तैयार हो ही रहे थे, इतने में हमने देखा तो बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आज बहुत तेज़ हवा चल रही थी और साथ ही साथ धूप भी निकल रही थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे, ये जो झंडे दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे परेड होगी। तो हमें यहाँ से इतनी दूर जाना होगा परेड के लिए। उसके बाद डैडी ड्यूटी पर से आ गए थे और ड्यूटी पर से आने के बाद डैडी ने अपनी जो भी ड्रेस थी वो उतारी और परेड की यूनिफॉर्म पहनी। उसके बाद डैडी भी चले गए थे परेड की प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद मेरा मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो मैंने दिवांग को कहा कि मेरे इस चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम के थोड़े से फॉर्मूले सुन ले। तो वो मेरे से फॉर्मूले सुनने लग गया था और वो क्यूबॉइड को क्यूबिक बोल रहा था। ब्रो, क्यूबिक एंड क्यूबॉइड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर मैंने दिवांग को ये बात समझाई एंड उसको भी थोड़ा सा बता दिया कि 10th में वो क्या पढ़ने वाला है। उसको तो चक्कर आ गए थे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में इतने ज़्यादा फॉर्मूला है एंड वो सोच रहा था कि एक ही चैप्टर में इतने फॉर्मूला है तो बाकियों में कितने होंगे। पर मैंने अभी उसे ये नहीं बताया कि सब में इतने ज़्यादा नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं। फिर बाद में मैं उसको खुद ही पता चल जाएगा। तो फिर डैडी भी रेडी हो गए थे परेड में जाने के लिए और दिवांग फिर डैडी की हेल्प कर रहा था परेड में जाने के लिए। उसके बाद डैडी ने दिवांग को बात बताई कि मतलब इसको कैसे कैसे पहनते हैं और फिर दिवांग पहनाने की कोशिश कर रहा था, पर दिवांग छोटा है तो उसे आता नहीं है। फिर डैडी ने खुद ही पहनने लग गए। फिर डैडी ने बोला कि अब जल्दी जाओ नहा के आ जाओ। तो मम्मा ने कहा कि पहले तू जाके नहा के आ जा। फिर मैं तैयार हो गई और दिवांग बीच बीच में कैमरे के आगे आ रहा था। मैं उसे डांट रही थी पर वो फिर भी कैमरे के आगे आ रहा था और ये बोल रहे जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अरे नीचे मिलते हैं, बाय। अभी हम बाहर आ चुके हैं। मम्मा जा रही है। जैसे ही हम परेड ग्राउंड में पहुंचे हमने देखा कि वहाँ पे सारे सोल्जर्स खड़े हैं अपनी यूनिफॉर्म पहन के। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड यहाँ पे कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले भी सोल्जर्स खड़े हैं एंड साथ ही साथ डैडी की भी टर्न आने वाली थी तो हम डैडी का वेट कर रहे थे एंड वहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रही थी। इनकी शौर्य की झलक सदैव कहती है। साथ ही यहाँ पे हमारे कोई वीआईपी पर्सन आए थे जो यहाँ पे एक लाइक 55th पासिंग आउट परेड थी तो वहाँ पे इनको एज अ गेस्ट बुलाया गया था। जहाँ कहीं एकता अखंडित के वहाँ खड़ा भारत जीवित आस्वर है। अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, 3 लोक से न्यारा अपना भारत हिंदुस्तान है। उतने में ही पासिंग आउट परेड स्टार्ट हो गई थी और सारे सोल्जर्स ऐसे कदम से कदम मिला के चल रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम बस डैडी का वेट कर रहे थे कि डैडी कब आएंगे एंड उतनी देर में बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने लग गई। हमारे गूज बम्स खड़े हो गए थे एंड मतलब लिटरली भाई बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी एंड हमें फ़र्स्ट सीट मिली हुई थी क्योंकि डैडी ने कहा था कि अगर आप फर्स्ट सीट पर बैठोगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा पूरा व्यू आगे का। एंड फिर हमें कुछ खाने पीने का दिया गया ताकि हम ज़्यादा बोर ना होए एंड बोर तो होएगा ही कौन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स हो रही थी, लाइक अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे थे कि सीआरपीएफ ने क्या क्या अचीव किया है अभी तक। सभी को देते हैं। This magnificent display of prestige and glory in this parade ground reminds us
परेड ख़त्म होने के बाद अपने घर की तरफ आने लग गए। हमने पहले डैडी का वेट किया एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। डैडी के आने के बाद हम घर चले गए एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।